बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ फाइलम्स। हम बेसिकली फाइलम्स पढ़ रहे थे और ये है हमारा लेक्चर 4 जिसमें हमने मज़ीद 3 फाइलम्स को डिस्कस करना है, यानी आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स और इकाइनोडर्म्स को हम डिस्कस कर रहे थे। एंड एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट फ्लो शीट पॉइंट्स भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले तो हमने जो है वो डिस्कशन करनी है आर्थ्रोपोड्स के हवाले से। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये जिनको आप नॉर्मली इंसेक्ट्स कह रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोड्स होती हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है मैनी और पोडा का मतलब है फीट। क्यों मैनी फीट कहते हैं? क्योंकि जॉइंट फुटेड एनिमल्स हैं, बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, बॉडी के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। सो इस वजह से इनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, जिनमें कॉमन एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर वो इक्वेटिक स्पीशीज़ हैं तो उनमें क्रैब्स आते हैं, साइक्लोप्स आते हैं, डेफनिया आता है, ठीक है। और अगर वो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं तो उनमें ग्रास हॉपर और बटरफ्लाई और वेस्प, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स और इंसेक्ट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। आपने अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं या एनिमल के स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एनिमल किंगडम में, अबाउट 53.7 या कुछ बुक्स में 53.1% भी लिखा होता है कि इंसेक्ट्स मौजूद हैं। सो ये आपने जो है ना अपनी रियल लाइफ में मल्टीपल जगहों पर इंसेक्ट को देखा ही होगा, बिकॉज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो मूविंग बैक टूवर्ड्स आवर लेक्चर, हम सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि इनको हम जॉइंट फुटेड एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनके एनिमल की बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बहुत सारे और हर सेगमेंट के साथ जॉइंट्स होते हैं। सो जॉइंट फुटेड एनिमल्स इनको हम कहते हैं। और इनमें कुछ वॉर्म की तरह होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो इंसेक्ट हैं। इनमें क्या होती है कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और इनमें पैरासाइट्स भी हैं, लाइक मॉस्किटोज़ हो गए, लाइक फ्लीज़ हो गई, ठीक है, लाइक हम बात करते हैं मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये जो है ना एज अ पैरासाइट भी काम करते हैं। ये हर तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। बॉडी सेगमेंटेड होती है, मॉडिफाइड है, स्पेशलाइज्ड और फ्यूज्ड है। मॉडिफाइड कैसे है कि बॉडी के बाकायदा रीजन है जिसको आप हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन कहते हैं, और ठीक है कि इसमें हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन के रीजन मौजूद हैं। पूरी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री शो करती है, यानी आपको लेफ़्ट और राइट साइड देखने में मिलती है। आप बॉडी को ईजिली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और बॉडी जो होती है ये पूरी बॉडी बाहर से काइटिन से लाइंड होती है, यानी काइटिन ऊपर लाइन करती है ताकि इनको जो है ना शाइनी अपीयरेंस मिलता है। लेकिन काइटिन फ्लेक्सिबल हो जाती है जॉइंट्स वाली जगह पे ताकि ये आर्टिकुलेशन कर सकें, यानी आसानी से जो है ना इनकी बॉडी जो होती है वो मूवमेंट कर सकें। सीलोम की अगर हम बात करते हैं तो पूरी बॉडी में ये एज अ मेन बॉडी कैविटी नहीं होती, बल्कि सीलोम काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको हीमोसील कहते हैं, जो क्या करती है कि ये बेसिकली कनेक्ट करती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। सीलोम हीमोसील कहाँ कहाँ पर हो सकती है, मैं आपको बता दूं कि जो हीमोसील होती है ना आर्थ्रोपोड्स की, वो ज़्यादातर होती है इनके जो हार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो इनका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो लाइक बेसिकली हार्ट काम कर रहा है। तो आपने ये याद रखना है इनमें हार्ट नहीं होता, लेकिन जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो क्योंकि पंपिंग करता है जो सीरम में फ्लूइड है, सो दैट्स वाई हम उसको नाम देते हैं कि वहाँ उसके सराउंडिंग में एक कैविटी मौजूद होगी। इसके अलावा इनके गोनेट्स के सराउंड में, इनकी जो नेफ्रिडिया है उनके सराउंडिंग में जो है ना कैविटी मौजूद होती है। सो इसको हम हीमोसील कह रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो बहुत सारी अपेंडेजेस हैं। एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब की तरह की है, माउथ है फूड की एंट्री के लिए, और एनएस है एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट मटेरियल के लिए। स्केलेटन की बात करते हैं तो बॉडी के बाहर है तो एक्सोस्केलेटन का है, काइटिन से बना होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मसल अटैचमेंट होती है तो वो आसानी से लोकोमोशन भी कर सकते हैं। अगर हम सेक्सेस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायोशियस हैं, बल्कि मेजॉरिटी ही इनके अंदर डायोशियस होती है। एक मेल मेंबर है, एक फीमेल मेंबर होता है। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप है। मेल में टेस्टिस होंगे जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरी होगा जो एग प्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी इनमें कपुलेशन होती है, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एग लेइंग की जाती है, और एग ले करने के बाद जो वहाँ से ऑर्गेनिज्म मूव करेगा वो लार्वा होगा, ठीक है, और लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। ये इनके इंपॉर्टेंट जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि आपके माइंड में तो क्वेश्चन आया भी होगा और अक्सर ये क्वेश्चन होता भी है माइंड में कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो 53% क्यों हैं एनिमल किंगडम का, यानी इतने ज़्यादा ये कैसे हो सकते हैं, ये तो छोटे से होते हैं और इतनी मतलब इनकी हम कहते हैं कि
लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। सो इसमें रीज़न हमारे पास सिर्फ यही है कि जिनको हम ये कहते हैं ना कि मेटामॉर्फोसिस कर सकते हैं, तो बेसिकली जब इनका लार्वा प्रोड्यूस होता है, इनका लार्वा बनता है, तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका जो फीडिंग हैबिट है, ठीक है, जिसकी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, या जिसके हम कहते हैं अगर टेरेस्ट्रियल भी लाइफ है, तो वो टोटली डिफरेंट होती है, और एडल्ट की लाइफ, उसकी फीडिंग हैबिट टोटली डिफरेंट है। तो इनमें ना कंपटीशन नहीं होता, ना तो रिसोर्सेज के लिए यानी फूड वगैरह के लिए, ना ही शेल्टर के लिए। तो इस लैक ऑफ कंपटीशन या ज़ीरो कंपटीशन की वजह से ही ये इतने ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ कर जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर आप बटरफ्लाई की बात करते हैं, ठीक है, तो बटरफ्लाई का लार्वा कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा सा कीड़ा हो, यानी एक छोटा सा वर्म हो, और वो पत्ते खाता है। और अगर आप उसकी एडल्ट फॉर्म बटरफ्लाई की बात करते हैं, तो बटरफ्लाई क्या करती है? वो नेक्टर सीक करती है, वो फ्लावर्स पर जो है ना डिपेंडेंट होती है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो इसी तरह हम कहते हैं कि डिफरेंट जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें लार्वल और जो एडल्ट फॉर्म होती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली एक दूसरे डिफरेंट, और डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स और डिफरेंट उनकी इन्वायरमेंट होती है। सो इसलिए इनमें कंपटीशन नहीं होता और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, यानी ये आर्थ्रोपोड्स के करेक्टरिस्टिक्स आपने प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लिखने हैं। और ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स जब बनते हैं तो उसमें आपको पता है कि कोई 6 का होता है, कोई 7 का, कोई 5 का, कोई 4 का। तो ये 5 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो आपने इसको लाजमी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली इनकी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस पर, कि ये कौन कौन सी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस शो करती हैं। सबसे पहली बात, डाइजेशन इनकी बिल्कुल कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और जो एनस मौजूद है, यानी कि पूरा बाकायदा वेल डेवलप्ड इनका डाइजेस्टिव जो है स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और माउथ पार्ट में मॉडिफाइड अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि आसानी से फूड को कैप्चर कर सकती हैं। डिफरेंट टाइप के फूड पर ये फीड करते हैं। कुछ इंसेक्ट जो होती हैं वो लीव्स पर फीड करते हैं, कुछ होते हैं जो कि जैसे अभी हमने बात की कि नेक्टर पर फीड करती हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो फ्रूट पल्प में से जूस जो होता है उसमें उसको सक कर रहे होते हैं। कुछ जैसे पैरासाइट जो हैं वो बॉडी फ्लूइड पे लाइक ब्लड के ऊपर मॉस्किटो जैसे फीड करता है, ठीक है, इस तरह से होते हैं। या एक्वेटिक की हम बात करते हैं तो वो भी स्मॉल वॉर्म्स वगैरह पर फीड कर रहे होते हैं। सो वैरायटी ऑफ फूड है, आप अब इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये कौन सी चीज़ खाते हैं। ये किसी भी चीज़ को खा सकते हैं, फीड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस एनिमल के बारे में बात की है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन की बात करें तो ख़ास सिस्टम है जिसको हम ट्रैकिया का सिस्टम कहते हैं, और ये आउटसाइड से कनेक्ट होता है स्पाइरिकल्स के थ्रू। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये कॉकरोच है। कॉकरोच की एग्जांपल मैं इस वजह से दे रही हूँ कि काफ़ी कॉमन है, अक्सर बच्चों ने देखा हुआ होता है। ये उसका अपर थोरेसिक रीजन है, और ये क्या है, इसका नीचे से जो होता है ना एब्डोमेन रीजन होता है। सो टोटल उसकी बॉडी के अंदर 10 पेयर मौजूद होती हैं, जो है ना स्पाइरिकल यानी ओपनिंग के। 2 पेयर यहाँ पर होंगे, ठीक है। एक पेयर में 2 हिस्से आते हैं ना, तो ये क्या हो गए, 2 पेयर, यानी टोटल 4 स्पाइरिकल। और फिर उसके बाद बाकी 8 जो है वो नीचे एब्डोमेन के रीजन में आते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये थोरेसिक रीजन में सारे इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे की तरफ जो है ये सारा एब्डोमेन रीजन। सो टोटल 10 स्पाइरिकल्स होते हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि एयर जो होती है वो अंदर से यहाँ पे एंटर होती है, तब नीचे वाले बंद होंगे ताकि ऊपर से जो है ना आसानी से एयर आ सके। गैशियस एक्सचेंज हो जाएगी तो ऊपर वाले बंद हो जाएंगे और नीचे वाली ओपनिंग्स ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और हवा जो है वो इस तरह से बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो हमने ये कहा है कि इनमें जो है ना ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है, ट्रैकिया स्पाइरिकल इसकी ओपनिंग है। डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल में तो ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स हो गए, और एक्वेटिक में गिल्स मौजूद होते हैं। स्पाइडर्स के अंदर बुक लंग्स होते हैं, बेसिकली लंग की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम कह देते हैं लमेला का। अब लमेला ना बिल्कुल इस तरह से अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि ऐसे जो है ना गैशियस एक्सचेंज हो सके। अब आपको ये जो एक अरेंजमेंट नज़र आ रही होती है आपकी बुक के पेज पे, जब आप बुक को बंद करते हैं तो पेज भी आपको देखने में ऐसे ही लगते हैं बाहर से। सो इस वजह से इनको नाम दिया जाता है बुक लंग्स का, यानी शेप की वजह से, अरेंजमेंट की वजह से इनको बुक लंग्स कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है और डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हर्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनमें हर्ट नहीं होता, लेकिन वही जो इनकी वेसल है, डॉर्सल वेसल, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिलोमेक फ्लूइड को पुश कर सकती है आगे की तरफ। सो उसको हम डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हर्ट कहते हैं। इनमें एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बेसिकली इनमें जो गट होती है वो मिड गट, फोर गट, हाइंड गट होती है। सो मिड गट से स्टार्ट होके और ये हाइंड गट तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉकरोच की जो बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से हमने ये कहा कि माउथ के साथ जो है ना ये छोटा सा एसोफेगस और नीचे ये इसका क्रॉप रीजन होता है, ये छोटा सा इसकी गिज़ट होती है और गिज़ट से जो है ना ये एक कैनाल ऐसे आ रही होती है इसमें, और इस तरह से जो है एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम रेक्टम कह रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ना अगर आप इसके रीजन्स की बात करते हैं तो ये जो माउथ रीजन है ये इसका फेरिंग्स रीजन होता है, ये क्रॉप है और ये गिज़ट है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं यहाँ से यहाँ तक फोरगड यानी पहले हिस्से के अंदर। फिर यहाँ से गिज़ट के बाद जो है ना ये सारा रीजन आ जाता है मिडगड यानी कि दूसरे हिस्से में। यहाँ गिज़ट के साथ ही आपको हिपैटिक सिकाई इस तरह से नज़र आती हैं, ठीक है, हिपैटिक सिकाई जो कि एब्जॉर्प्शन में काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि मिड गट है ना, तो यहाँ से होती है ना बाकायदा कैनाल, यहाँ से स्टार्ट होके और जो है ना वो हाइंड गट में फॉल कर रही होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे हाइंड गट में फॉल कर रही होती हैं। तो इसको हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कह रहे हैं कि जैसे जैसे फूड यहाँ से गुजरता हुआ आएगा तो मैं जो भी वेस्ट मटेरियल होगा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इसको कैप्चर करता रहेगा। और हाइंड गट से फिर अगेन जो है इस तरह की इलियम लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे हेयर की तरह के, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर अनडाइजेस्टेड मैटर यहाँ रेक्टम में आ जाता है। और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी अपनी सेक्रीशन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली डाल रही होती है हाइंड गट में, सो सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से एक्सक्रीशन की जाती है उसकी रेक्टम के थ्रू, ठीक है। ये था जी हमारा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। और वेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो हाईली डेवलप्ड है, इनमें ब्रेन मौजूद होता है। ब्रेन का मतलब है छोटा सा एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन की तरह काम करता है। प्लस इसमें क्या चीज़ होती है, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। अब वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड का क्या मतलब है, लाइक ये अगर बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, इस तरह से हम कॉकरोच की ही बात कर रहे हैं कि ये अगर ऐसे करके जो है ना कॉकरोच की बॉडी है, तो वेंट्रल का क्या मतलब है, डबल कॉर्ड, यानी एक तरफ ये एक हो गई और ये दूसरी वेंट्रल हो गई। तो इसलिए हमने कहा है कि ये वेंट्रल डबल कॉर्ड्स हैं, यानी लेफ़्ट साइड से भी है और राइट साइड से भी है। और इसके अलावा गेंगलियन प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ नर्व फाइबर्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और ये था इसका एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इनकी क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि लॉबस्टर्स और क्रे फिशेस और प्रॉन्स जो होती हैं ये सोर्स ऑफ फूड है हमारे लिए, सॉरी हमारे लिए नहीं, डिफरेंट लोगों के लिए जो खाते हैं। क्रस्टेशियंस जो होती हैं ये इनमें से कुछ जो होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैरासाइट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, बेसिकली पैरासाइट के इंटरमीडिएट होस्ट पर काम कर रहे होते हैं ये। साइक्लोप जो होता है ना, जैसे हमने पीछे देखा साइक्लोप जो है, लाइक ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये साइक्लोप क्या करता है, ये साइक्लोप करता ये है कि बेसिकली जो गिनी वॉर्म्स होती हैं ना जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमंस में, स्किन इन्फेक्शन, तो गिनी वॉर्म्स के एज आ ये इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम करता है कि ये इसके ऊपर जो है ना वो सर्वाइव करता रहेगा रहेगा। और जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म यानी साइक्लोप ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा तो वॉर्म ह्यूमन को इन्फेक्ट कर जाएगा, ह्यूमन बॉडी में चला जाएगा इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है ना ये इस किस्म के भी हैं, तो ये वाला पॉइंट किस में आ जाता है, ये हार्मफुल में आ जाता है। सॉरी ये मैंने बेनिफिट्स में गलती से लिख दिया, ये हार्मफुल पॉइंट के तौर पे आता है। पहला पॉइंट आपके पास बेनिफिशियल है, सोर्स ऑफ फूड। दूसरा पॉइंट बेनिफिट्स में कौन सा आता है कि ये सोर्स ऑफ हनी है जो कि आप हनी बी से लेते हैं। बीज वैक्स है जो कि आप सिल्क वॉर्म से लेते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो डिफरेंट जो स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऐड किया जाता है, लाइक सोप हो गया स्किन केयर वाले, या हम कहते हैं कि स्किन के लिए जो आप लोशन या ऑइंटमेंट्स या मतलब कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटी बीज वैक्स की डाली जाती है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होती है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी प्रिवेंट करती है।
इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि ये एज अ सोर्स ऑफ पोलिनेटर एजेंट होती हैं, क्योंकि ये पोलिनेशन करवा रहे होते हैं। और लैब्स के अंदर भी हम इनको रखते हैं, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, इसके अलावा कॉकरोच, ग्रास ऊपर, हनी भी। ठीक है, तो ये सारे लैब एनिमल्स होते हैं जिन पे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं, इनकी डायसेक्शंस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये सारे हमारे लिए जो है बेनिफिशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का दूसरा पॉइंट, हार्मफुल इफेक्ट के इंसेक्ट जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी क्रॉप्स को। लोकस, लोकस आपने चैप्टर फर्स्ट ईयर जो है आपकी बुक, उसके अंदर आपका एक चैप्टर होगा माइल्ड अटैक ऑफ लोकस। सो माइल्ड अटैक ऑफ लोकस जो है वहाँ पे भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो बेसिकली ग्रास हॉपर का लार्वा होता है ना, उसको लोकस कहा जाता है। सो लोकस जो होता है ये क्रॉप्स के लीव्स को खा जाता है, फसलों के पत्तों को खा जाता है। सो दैट्स वाई ये हमारी क्रॉप के लिए बहुत डिस्ट्रॉइंग होता है। इसके अलावा ये कुछ लोकस की ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि टिम्बर को भी जो है ना डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो टिम्बर कौन सी लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनना होता है। सो ये इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा ये डिजीज़ भी जो है ना स्प्रेड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर आप बी की बात करते हैं, हनी बी, तो वो भी स्टिंग कर सकती है, यानी डंग मार सकती है। वेस्प जो होती है जिसको भिड़ कहते हैं, तो वो भी तकरीबन ऐसी ही होती है। इसके अलावा मॉस्किटो है, लाइस है या फ्लीज़ हैं, तो ये क्या, मॉस्किटो, लाइस और फ्लीज़ ये ब्लड सक करते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक तो अपने फ्लो शीट ज़रूर बनानी है, ये आपकी असाइनमेंट होगी इस टॉपिक के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड, ये समटाइम्स 3 मार्क्स का आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन में, और समटाइम्स लॉन्ग पार्ट बन के 5 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है, सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप जब शॉर्ट में लिखेंगे तो आपने कोई से भी एक दो बेनिफिट लिख देने हैं, एक दो हार्मफुल इफेक्ट लिख देने हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लेट से आ जाता है और आप अटैम्प्ट कर रहे हैं 5 मार्क्स का, तो फिर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेनिफिट्स और हार्मफुल। तो बेनिफिट वो होते हैं जो हमें फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो वो आप वन बाय वन फूड की पहली सब हेडिंग दे सकते हैं, दूसरी सब हेडिंग आप सोर्स ऑफ हनी दे सकते हैं, तीसरी सब हेडिंग आप बीज वैक्स, सोर्स ऑफ बीज वैक्स, फोर्थ सब हेडिंग आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ पोलिनेशन, फिफ्थ हेडिंग आप देख सकते हैं यूज़ इन लैब एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सो ये आपके बेनिफिट्स बन जाएंगे। और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आप ये कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टिम्बर, फिर स्प्रेड ऑफ डिजीज़, या एक्ट एज अ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर पैरासाइट्स। तो ये 3 आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे। सो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से इन्हीं पॉइंट्स के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोड। आई होप कि आपको पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी माइनर फाइलम इकाइनोडर्म्स, यानी ये हमारे पास जो है ना काफ़ी छोटा सा फाइलम है, क्योंकि इसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने हैं। तो सबसे पहले ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, स्पाइनी स्किन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे थ्रोन या स्पाइंस होते हैं। एक्सक्लूसिवली मेरीन के मतलब है कि सारे के सारे आपको मेरीन में ही मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरीन में, जहाँ पे यहाँ जो है ना ये बॉटम ऑफ सी शोर लाइन्स, यानी आपको साहिल समुंदर पर नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए इनका। तो ये आपको नज़र आ रहा है जी ब्रिटल स्टार। इसके अलावा क्या है कि ये सी अर्चिन है, ये सी लिली है, ये आपकी फेमस स्टार फिश का वाटर वास्कुलर सिस्टम, और ये आपकी प्यारी स्टार फिश। ठीक है, इसके अलावा हम अब इनकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं। तो बॉडी जो होती है इनकी डेलिकेट है, और इसमें डेलिकेट एपिडर्मिस होती है, डेलिकेट होती है, नाजुक से होती है, और उसके अंदर से क्या चीज़ बाहर निकल रही होती है, स्पाइंस, जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं। तो बॉडी इनकी नोकीली होती है, स्पाइनी होती है। सो दैट्स इनको इकाइनोडर्म्स कहते हैं, बिकॉज वर्ड इकाइनोडर्मेटा जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डरमेटा का मतलब है स्किन। सो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स या फिर इकाइनोडर्मेटा। बॉडी ट्रिपल ब्लास्टिक या सीलोमेट्स हैं, रेडियल सिमेट्री अडल्ट शो करता है, और बायलेटरल सिमेट्री जो है ये लार्वा शो करता है। और इसके अलावा माउथ जो है ओरल सरफेस पर होता है, और एनस एब ओरल। एब ओरल क्या होता है, ऑपोजिट टू ओरल, तो हम एब ओरल यानी एनस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये जो होती है इनकी बॉडी जो है
एडल्ट की रेडियल सिमेट्री बनाती है, और जो होती है लार्वा जो है ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। तो अगर आपको याद हो तो लेक्चर 1 में ही हमने रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में यही एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास एक एक्सेप्शन एनाडम्स की आती है कि इनका जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, क्योंकि उसने जो है सेडेंटरी लाइफ शो करनी होती है, लाइफस्टाइल गुजारना होता है वैसा। तो रेडियल सिमेट्री का इनको फ़ायदा ये होता है, ये इनके लिए अडेप्टेशन है, ये एक बेनिफिट होता है इस तरह से कि जब ऑर्गेनिज़म अगर सीडेंटरी है और रेडियल सिमेट्री शो करेगा तो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर उसको कोई इंपॉर्टेंट स्टिमुलस मिलता है तो वो रिएक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर फूड होगा तो फूड कैप्चर कर सकता है, अगर प्रेडेटर है तो वहाँ से एस्केप कर सकता है, भाग सकता है और ख़ुद को महफूज कर सकता है। ठीक है। लार्वा बायलैटरल सिमेट्री इस वजह से शो करता है क्योंकि लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है बायलैटरल सिमेट्री शो करे। सो ये चीज़, ये रीज़न हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। यहाँ मैंने अगेन रिकॉल किया ताकि आपको याद आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या बात हुई। ठीक है। सो एंडो स्केलेटन इनके अंदर मौजूद होता है, स्पाइंस वाला ही है सारा, और वो स्पाइन बने किससे होते हैं, बेसिकली ख़ास किस्म की प्लेट्स के साथ वो कनेक्टेड हैं, और वो किसकी कंपोजिशन में है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। इनमें सेंट्रल डिस्क होते हैं, यहाँ से रेडियल आर्म्स जो है ना वो निकल रही होती हैं। अच्छा, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ सेंट्रल डिस्क का क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो आपको सेंटर में एक रिंग नज़र आ रहा है ना, ये इसको हम सेंट्रल डिस्क डिस्क कह रहे हैं, और यहाँ से ये कैनाल इस तरह से रेडिएट कर रही है, इस तरह से जो हर आर्म के अंदर जाती है। ठीक है, ये होती है रेडियल कैनाल। ठीक है, जो रेडिएट कर रही होती है। और फिर इसके बाद आप इसको क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल, रेडियल कैनाल कहते हैं ना। ठीक है, और ये यहाँ से जो इस तरह से छोटे छोटे जो है ना स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, या हम कहते इसी को हम लेटरल सरफेस की तरफ आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन क्या है, ये लेटरल कैनाल है। और इसके आगे इस तरह से बॉल लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम कह देते हैं ट्यूब फीट का। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो आपको थोड़ा अब क्लियर होगा। ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, ये रेडियल कैनाल है जिसको आप रेडियल नहीं, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल या रिंग कैनाल का। ठीक है, सेंट्रल डिस्क भी कहते हैं, सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं, और रिंग कैनाल भी कहते हैं। ये जो चीज़ आपको यहाँ से नज़र आ रही, जो रेडिएट हो रही है दरमियान वाली, इसको हमने नाम क्या दिया है, ये है हमारी रेडियल कैनाल। और लेटरल कौन सी है, ये जो ट्यूब फीट से पहले एक छोटी सी यानी इस तरह से बन रही है, और फिर उसके साथ ऐसे ट्यूब फीट कनेक्टेड है, तो इसको हमने लेटरल कैनाल का, ये ट्यूब फीट है। और ये किसका पार्ट बन रही है आगे ऐसे जो है वो, ये रेडियल कैनाल है। और ये किसका हिस्सा है, ये आगे इस तरह से रिंग कैनाल जो सेंट्रल डिस्क से निकल रही है। ठीक है, तो ये इनकी अरेंजमेंट होती है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी जो है सीलोम के ऊपर। सीलोम जो होती है ना, सेंट्रल डिस्क का भी हमने बात कर ली। सीलोम क्या होती है, कैनाल्स इलोंगेटेड होती हैं, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनमें होता है। बॉडी की शेप अगर आप बात करते हैं तो फ्लैट भी हो सकती है, जैसे केक अर्चिन में है, बिस्किट की तरह की। ठीक है, और स्टार शेप हो सकती है, लाइक स्टार फिश। ग्लोब्यूलर हो सकती है सी अर्चिन की तरह, या लॉन्ग हो सकती है जैसे ब्रिटल स्टार। इलोंगेटेड हो सकती है सी क्यूकम्बर की तरह। लोकोमोशन ट्यूब फीट के तौर से करते हैं ये, जो कि एज आ ऑर्गन काम करता है। एडल्ट सेसाइल या रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और रीजनरेशन भी कर सकता है। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे सेक्सेस के कि सेपरेट होते हैं, यानी मेल मेंबर और फीमेल मेंबर मौजूद होगा, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, यानी मेल स्पर्म रिलीज़ करेगा, फीमेल एग रिलीज़ करेगी। फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होगी, वहाँ से बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और फिर लार्वा। लार्वा मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा, तो इसको पहले हम बाइपिनेरिया कहेंगे जब छोटा होगा। ठीक है, फिर जब थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो उसको हम ब्रैक्योलेरिया कहते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, ऑटोटॉमी और रीजनरेट कर सकता है। ऑटोटॉमी का मतलब ये होता है कि अगर इसको कोई ख़तरा वगैरह लगा है, या इसको कोई हिस्सा प्रीडेटर की ग्रैप में, यानी उसकी प्रीडेटर की पकड़ में आ गया है, सो ये अपने उस हिस्से को वहीं पे तोड़ के छोड़ देता है, ताकि प्रीडेटर समझे कि उसने एनिमल को पकड़ लिया। तो ये उसको छोड़ देगा अपने हिस्से को, और वहाँ से भाग जाएगा, और जहाँ कहीं सेफ प्लेस पर जाएगा दोबारा से उसी पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, सो ऑटोटॉमी क्या होती है, ये एक सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है कि अगर गलती से एनिमल किसी प्रीडेटर की ग्रिप में आ गया है, सो वहाँ से फ़ौरन एस्केप करने के लिए अपने उसी पार्ट को जो प्रीडेटर ने पकड़ा हुआ है इसको वहाँ पे बॉडी से ब्रेक कर देता है, और वहाँ से एस्केप कर जाता है ताकि दोबारा रीजनरेट कर सके। ठीक है, एडल्ट सेसाइल होता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये भी ऑटोटॉमी और रीजनरेशन करते हैं।
दूसरी बात, एग्जांपल्स अभी हमने वैसे देखी भी हैं, हम पढ़ भी लेते हैं। सी स्टार, ऐसी अर्चिन, ऐसी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार और केक अर्चिन हैं जो कि एग्जांपल में आते हैं। ये आपने याद रखना है इनके एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। कि कार्बोडर्मेटा क्या होता है, स्पाइनी स्किन, ठीक है। मेरीन होते हैं। इसके अलावा एंडोस्केलेटन इनमें होता है और किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है सीलोम का। इनमें लोकोमोशन ट्यूब फीट के थ्रू होती है। एडल्ट के कैरेक्टर याद रखने हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। लार्वा इनका मोटाइल होता है। बाइपिनेरिया जो होता है वो इनिशियल स्टेज है और मैच्योर स्टेज को हम नाम देते हैं ब्रैक्यूलेरिया का। और एग्जांपल्स, तो ये जो भी आपको रेड में हाईलाइटेड पॉइंट जैसे सर्कल नज़र आते हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं हर टॉपिक में। ये हमने जो है पहले ही डायग्राम्स यहाँ से या इनकी शेप्स वगैरह देख ली थी। फिर आते हैं जी इनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस पे। डाइजेशन जो होती है वो कंप्लीट है, एक्सियल होती है। एक्सियल के क्या मतलब है, अलोंग द मेन एक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। एनस इनमें एब्सेंट है और कुछ स्पीशीज़ में एनस एब्सेंट होती है, फॉर एग्जांपल ऑफीजूराइड्स। अच्छा, ऑफीजूराइड्स क्या होते हैं, देखिए जैसे आप पढ़ते हैं ना कि फाइलम और फिर क्लास और फिर ऑर्डर और फैमिली और जीनस और स्पीशी, तो बेसिकली फाइलम के आगे क्लास होती है ना, तो ऑफीजूराइड इनकी एक क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एनस नहीं होती। एक ही ओपनिंग है जिसको माउथ कहते हैं। पानी से फूड अंदर जाता है और वेस्ट भी वही पानी के बाद साथ बाहर आ जाता है। रेस्पिरेशन जो होती है डर्मल ब्रैंकाई से होती है, यानी स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो डर्मल ब्रैंकाई उसको हम कहते हैं। ट्यूब फीट जो है इसके ये रेस्पिरेटरी ट्री के साथ ही लिंक्ड होता है, यानी वहाँ से गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं इसको। और सी क्यूकम्बर और जो होते हैं ब्रिटल स्पाइनी सी स्टार ब्रिटल स्टार, ठीक है। सी क्यूकम्बर और स्पाइनी ब्रिटल स्टार जो है ना, ये इसकी एग्जांपल में आते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ट्री होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है लेकिन बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। सीलोम वगैरह रिड्यूस्ड है। एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन एब्सेंट है क्योंकि वाटर ही सर्कुलेशन करता है और एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में सर्क्यूमोरल रिंग होता है। रेडियल नर्व कॉर्ड्स इनसे आती हैं और सबसे ख़ास बात इनमें ब्रेन नहीं है। अब सर्क्यूमोरल रिंग का क्या मतलब है, देखिए सर्क्यूमोरल रिंग फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ना कि ये इसकी क्या है, सेंट्रल कैनाल है। यहाँ से क्या चीज़ होती है, इनकी रेडियल कैनाल जो होती है ना, ये बाहर आ रही होती हैं। सॉरी, ये क्या है कि इनकी सेंट्रल कैनाल है और ये क्या चीज़ होती है, इनकी रेडियल कैनाल है। मच बेटर। सो ये रेडियल कैनाल आ रही है। यहाँ पे हमने कहा था कि क्या होती हैं, लेटरल कैनाल होती है और इनके साथ एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा था कि ये ट्यूब फीट है इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये इनके साथ लगे होते हैं। अब हमने ये कहा है कि ये क्या चीज़ होती है, सर्क्यूमोरल रिंग। सर्क्यूमोरल रिंग का मतलब है जो अलोंग द सर्कमफेरेंस होती है, यानी इसी के अंदर की तरफ जो है ना एक सर्क्यूमोरल रिंग होती है, ठीक है। और वहीं से जो है ना कॉर्ड्स, रेडियल कॉर्ड्स ऐसे और अराइज होती हैं और हर एक आर्म के अंदर जो है ना जाती हैं ताकि पूरी बॉडी को ये सर्क्यूमोरल रिंग कवर कर सके। तो ये जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है, ये मैंने बनाया था मेन स्ट्रक्चर की आउटलेट। ये और ये जो ग्रीन पार्ट अभी आपको नज़र आ रहा है सेंटर में, वो सर्क्यूमोरल रिंग है, यानी अलोंग द सर्कमफेरेंस। और उससे जो ग्रीन नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, ये नर्व कॉर्ड हैं जो पूरी बॉडी को कवर करती हैं, ठीक है। तो इसी की हम बात कर रहे थे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सोर्स ऑफ फूड है। ड्राइड स्केलेटन यूज़ होता है फर्टिलाइज़र के तौर पे क्योंकि ये कैल्शियम और नाइट्रोजन में रिच होता है। स्टार फिश स्कैवेंजर है, सारी इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, लेकिन नुकसान ये करती है कि वेस्टर बेड को भी साफ़ कर देगी, यानी वहाँ से भी डाइजेशन करके उसको भी कंप्लीट कर देगी। स्टिंगिंग सी अर्चिन होता है जो पॉइजनस है, तो ये हार्मफुल हो सकता है क्योंकि अगर ये किसी भी चीज़ या ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसकी डेथ कॉज करवा सकता है। फ्लो शीट इस टॉपिक की आपने लाजमी बनानी है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई इकानोडर्म्स आर क्लोज रिलेटिव ऑफ कॉर्डेट्स, गिव 3 रीजंस, ठीक है। ये 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इकानोडर्म्स और कॉर्डेट्स में कौन सी क्लोजनेस होती है। तो ये आपका टॉपिक जहाँ पर बुक में लिखा हुआ है ना, वहीं पे एक येलो बॉक्स है, उसमें इसके 3 पॉइंट बड़े ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, आपने भी वहाँ से करने हैं। सो पहला मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इसमें आंसर में आपने ये लिखना है कि इनके 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सेम है दोनों के अंदर, ड्यूटेरोस्टोम दोनों के अंदर जो होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है एडल्ट में। और तीसरी बात क्या है, दोनों जो होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको येलो बॉक्स से मिल जाएंगे। आई होप कि आपको जो है इकानोडर्म्स की समझ आई होगी। ये छोटा सा फाइलम था और यहाँ से आपको बस एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी आपने एमसीक्यूज़ और एग्जांपल्स याद रखनी है क्योंकि ये उस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टूवर्ड आवर लास्ट
टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट बड़ा आपको एक माइंड में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी हुई होगी कि हेमी क्या चीज़ होती है। हेमी का मतलब है हाफ और कॉर्डेट्स का मतलब है कॉर्डेट। बेसिकली इनका जो नेमिंग रीज़न है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं ना, इनको नाम दिया जाता है कि ये हाफ कॉर्डेट्स हैं या ये इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी इनको कहा जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबसे पहले जब इनको डिस्कवर किया गया था तो ऐसा लगता था कि इनके अंदर जो है ना बेसिकली जो नोटोकॉर्ड है वो हाफ होती है। सो वहाँ से नाम पड़ गया हेमिकॉर्डेट्स। अच्छा, जब हेमिकॉर्डेट्स नाम पड़ा डिफरेंट जो है अराउंड द ग्लोब साइंटिस्ट को इन्होंने अट्रैक्ट किया तो इन पे काफ़ी रिसर्चेज हुई। वहाँ से ये पता चला कि बेसिकली जिनको लोग समझ रहे थे कि हाफ नोटोकॉर्ड है या जो हेमिकॉर्ड हैं, ऐसा नहीं होता। इनकी बेसिकली वो जो एक रीजन था ना वो डाइवर्टिकुला था स्टमक का। यानी स्टमक के बाहर जो है ना डाइवर्टिकुला हम किसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इनका जो है ना स्टमक की तरह का रीजन है तो इनकी बॉडी में ऐसा था कि एक रीजन था और वो किस तरह से अरेंज होता है कि इस तरह से स्टमक से निकल के वो डाइवर्टिकुला थोड़ा सा जो है ना वो डॉर्सल सरफेस की तरफ चला जाता है, यानी कमर वाले रीजन में डॉर्सल की तरफ चला जाता है थोड़ा सा। सो इस डाइवर्टिकुला को सब ने समझ लिया था कि शायद ये जो डाइवर्टिकुला है ये हाफ नोटोकॉर्ड है जो स्टमक से कनेक्टेड है, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेट का नाम दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इनमें कोई कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड नहीं होती है। ये स्टमक का ही डाइवर्टिकुला है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है और एब्जॉर्प्शन में। सो ये इनका नेमिंग रीज़न था। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हेमिकॉर्डेट पर जब सबसे पहले रिसर्च की गई थी तो जो साइंटिस्ट थे उनको ये लगा कि शायद इनके अंदर क्या है कि हाफ नोटोकॉर्ड होती है, तो उन्होंने नाम रख दिया हेमिकॉर्डेट। जब इन पर फर्दर रिसर्च हुई तो फिर पता चला कि वो जो हाफ पार्ट जो थोड़ा सा डॉर्सल पोजीशन में आ जाता है वो बेसिकली स्टमक का डाइवर्टिकुला है जो कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो नोटोकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, सो ये एक मिसलीडिंगली इनका नाम, गलती से इनका नाम हेमिकॉर्डेट पड़ गया था। अच्छा जी, इसके बाद हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये इनकी सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं दोनों के साथ, एर्कानोडर्म्स और जो है कॉर्डेट्स के साथ। इनको प्रोटोकॉर्डेट्स यानी बहुत अर्लीस्ट कॉर्डेट भी कहा जाता है। इनके और नाम कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, प्री कॉर्डेट्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, एग्जाम्पल इनमें ब्लेनोग्लॉसस है और स्केलोग्लॉसस है। हम पहले देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाए। ये आपको स्केलोग्लॉसस दिखाया गया है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली ये प्रोबिस्किस होती है, कॉलर रीजन होता है और मेन ट्रंक होता है। ठीक है, बॉडी के 3 ही हिस्से हैं और ये गिल्स पोर आपको नज़र आ रहे होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए, और प्रोबिस्किस और कॉलर के दरमियान में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको ये माउथ कंसिडर करते हैं। ये एक्चुअल इमेज है और ये इसकी एक लुक लाइक 3D डायग्राम है ताकि आपको आसानी से समझ आए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो इनको अकॉर्न वॉर्म्स भी कहते हैं। और इसके अलावा मैरीन एनिमल हैं, सॉलिटरी होते हैं, नेकेड हैं और स्लो मूविंग होते हैं, कुछ सेडेंट्री भी हैं। वॉर्म लाइक होते हैं। बॉडी के 3 ही रीजन है, एक तो हमने हेड की बात कर ली। ठीक है, और इसके अलावा कॉलर, पहला क्या था? प्रोबिस्किस और कॉलर, उसके दरमियान माउथ होता है, फिर ट्रंक है। ठीक है, और सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल हैं और ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, कुछ में यूनाइटेड भी होते हैं लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं। यानी डायोशियस ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हर्मेफ्रोडाइट या मोनोशियस बहुत कम होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, आसानी से स्विम कर लेता है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस क्या हैं? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा डिटेल हमें कहीं नहीं मिलती है सच इसकी, यानी आपके लेवल के लिए बस उन्होंने एक ही वर्ड लिखा है कि कॉम्प्लेक्स डाइजेशन होती है, क्योंकि डिटेल हम हाई लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स और फेरिंग्स के थ्रू होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है डॉर्सल हर्ट। डॉर्सल हर्ट आपने अगेन ये बात याद रखनी है कि डॉर्सल वेसल है जो पंप करती है इनके सिलोमिक फ्लूइड को, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं कि ये डॉर्सल हर्ट है। इसमें से हम इसके अलावा बात करते हैं कि 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स भी निकलती हैं, एक डॉर्सल है, एक जो है ना वेंट्रल होती है और लेटरल होती है फॉर कनेक्शन। अब लेटरल कनेक्शन के लिए क्या है कि एक बॉडी के इस तरह से पीछे की तरफ डॉर्सल है, एक वेंट्रल है। ठीक है, और लेटरल इस तरह से इन दोनों के दरमियान कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि ब्लड इनका कलरलेस होता है और इसमें कोई सेल्स वगैरह नहीं होते, यानी सिर्फ फ्लूइड टाइप होता है, तो आप इसको ब्लड भी कह सकते हैं या सिलोमिक फ्लूइड भी कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड है बिल्कुल। एपिडर्म नर्व प्लेक्स मौजूद और नर्व फाइबर्स हैं। एपिडर्मस नर्व प्लेक्स मींस कि फॉर एग्जांपल अगर ये कॉर्न वॉर्म की बॉडी है तो एपिडर्मिस के साथ साथ ही हम अंदर की तरफ कहते हैं कि नर्व्स मौजूद होती हैं, तो नर्व प्लेक्स इसी को हम कहते हैं, यानी एक पूरा नेटवर्क जो नर्व फाइबर्स की मदद से पूरी बॉडी को
जो है कर रहा होता है। यही जो है हमारे पास एक आता है इसका इकोनोडर्म्स सॉरी हेमिकॉर्डेट्स के जो हैं कैरेक्टर्स, यहाँ से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता और ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट आपको सामने स्क्रीन पर रेड में एन सर्कल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसकी फ़्लो शीट आपने लाजमी बनानी है। तो 3 फ़्लो शीट्स हो जाएंगी। इसके साथ ही इसमें आपने ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्स, ठीक है। ये करेंगे आप और यहाँ से ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्स नज़र आ रहा है आर्थ्रोपोड्स का। तो ये आपने करनी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर असाइनमेंट्स मस्ट।